नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। टीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी भूगोल का इंटरव्यू देखने के लिए उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और मैं सतना जिले से बिलोंग करता हूँ। सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू बढ़िया था। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर का माहौल भी बहुत शानदार था, बढ़िया था। कितने टाइम तक रहा होगा एवरेज? हमारा 12 से 15 मिनट लगभग चला है। ओके। पहला क्वेश्चन कैसा मिला आपको सर? पहला क्वेश्चन तो जैसे ही जाते हैं तो नाम पूछे, रोल नंबर पूछे और उनका कहना था कि आपने नेट किया है और पीएचडी भी किया है, तो क्या 2017 और 22 में जॉब नहीं लगी इसकी? हमने कहा सर 2017 में तो मेरी फर्स्ट वेटिंग थी और 2022 में इंटरव्यू में नंबर कम मिले थे, इस वजह से मेरा नहीं हो पाता। और इसके बाद ये तो मान लीजिए कि अध्यक्ष साहब पूछते हैं, इसके बाद सर को ट्रांसफ़र करते हैं, सर बात करते हैं। तो उन्होंने सर ने भूगोल से संबंधित प्रश्नों का जवाब पूछा कि क्या कैसे, यही चला। भूगोल में कौन से डायमेंशन में क्वेश्चन बने सर आपसे? जैसे कोई डायमेंशन? उसने एग्रीकल्चर पे पूछा, सस्य गहनता क्या है, और पूछा कि सतना जिले में कहाँ नौकरी करते हैं। मैंने कहा अमरपाटन में। तो उन्होंने कहा अमरपाटन में किसकी खेती होती है? उन्होंने बताया धान की खरीफ फसल में और रबी फसल में गेहूँ की होती है। यही चला। सस्य गहनता पूछे, सस्य गहनता क्या होता है उसको बताए। जी। इसके अलावा सर प्राकृतिक भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन बना आपसे? प्राकृतिक भूगोल से संबंध नहीं हुए हैं। हमारा चूँकि पीएचडी था तो पीएचडी से टॉपिक पूछे हैं कि टॉपिक क्या था, टॉपिक बताए। टॉपिक पूछने के बाद उन्होंने बताया कौन कौन सी विधि आपने अपनाया था, मैंने विधि बताया। इसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने जो कलेक्शन किया है तो प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है, और डाटा कलेक्शन आपने कैसे किया था, तो उसको बताया। प्राथमिक डाटा कलेक्शन मैंने किया था। और अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर क्या होता है, इसको पूछे थे। इसके अलावा सैम्पलिंग वगैरह पे कोई क्वेश्चन बना सर? सैम्पलिंग का नहीं बना। ऐसा कोई क्वेश्चन? सैम्पलिंग को। इसके अलावा सर आर्थिक भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन? आर्थिक भूगोल से कोई क्वेश्चन नहीं हुए हैं। एक प्रश्न उन्होंने किया था कि चाइना और इंडिया की स्थिति लगभग एक जैसी है, लेकिन दोनों के डेवलपमेंट में अंतर डिफरेंस क्यों है, एक प्रश्न था उनका। और दूसरा प्रश्न था कि हमारे क्या देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है, तो कई राज्य ऐसे हैं जो 100% साक्षर हैं और कई ऐसे हैं कि नहीं हैं, उनके बीच में डिफरेंस आखिर क्या रहा, इसके विषय में उन्होंने बात किया। और शेड्यूल जनजाति से क्वेश्चन हुआ है। उन्होंने पूछा कि 3 प्रमुख जनजातियाँ बताइए जो सबसे पिछड़ी हुई है, तो उनको मैंने बताया कि बैगा है, भारिया है, सहरिया है। और वो डेवलपमेंट इतना नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, उसका कारण पूछे। इस प्रकार ट्राइब से ही क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर? जैसे नदियाँ, वन, यहाँ से कोई वन से कोई क्वेश्चन नहीं हुए हैं, नदी से भी कोई क्वेश्चन नहीं है, पर्वत से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुए हैं। महासागर से संबंधित? महासागर से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। विश्व भूगोल पे कोई क्वेश्चन डाइवर्ट किया था? नहीं, विश्व भूगोल से भी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है। इसके अलावा सर जैसे आपको की हॉबी से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन? हॉबी तो गए ही नहीं हो, होम डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं पकड़े हैं लगभग। अच्छा। वो अमरपाटन चूँकि सर्विस करते पूछे हैं, तो उन्होंने उठाया कि वहाँ खेती किसकी होती है। ओके सर, जैसे आपसे बोर्ड टीचिंग वगैरह पे कोई नहीं करवाया, बोर्ड टीचिंग नहीं करवाया। प्रायोगिक भूगोल उन्होंने पूछा है, मैडम ने पूछी है प्रायोगिक भूगोल में। उनका प्रश्न था कि प्रायोगिक भूगोल में आप क्या जानते हैं और कौन कौन से आपने सर्वेक्षण के विषय में आपको जानकारी है। तो मैंने बताया प्रिज्मेटिक सर्वेक्षण, डम्पी सर्वेक्षण, जरीफीता सर्वेक्षण, और इसके विषय में उन्होंने जानकारी ली। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए जिनको हम जानते भी नहीं थे, सॉरी बोले हैं। ऐसे कितने क्वेश्चन थे सर जिसमें आपने सॉरी बोला था? कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे थे, सॉरी बोलना पड़ा। लगभग चीज़ें तो लगभग आई हैं। हाँ, वो तो ऐसे रहता ही है आउट ऑफ सिलेबस का, तो वो तो बोलना ही पड़ता। वो चाहते नहीं है कि सॉरी बोलें। जी सर, हाँ बिल्कुल। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि हमको पता नहीं था, इतना पढ़े तब भी नहीं पता था। हाँ, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा सर और कोई क्वेश्चन जहाँ आपको याद आ रहा हो? क्वेश्चन तो लगभग कुछ चीज़ें याद भी नहीं आ रही हैं। कोई बात नहीं सर। आप जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपना अनुभव कैसे शेयर करें? हम तो अनुभव, चूँकि मेरा यह दूसरा अटैम्प्ट है इंटरव्यू देने का, तो फर्स्ट बार मैंने भी नर्वस हुआ था। तो सबसे पहली बार तो आप इंटरव्यू देने आते हैं तो नॉलेज का परीक्षण नहीं है, जहाँ तक हम जानते हैं। वहाँ पे आपका ये है कि आप कैसे हैंडलिंग कर पाएंगे, कैसे बातचीत कर पाएंगे, कैसे क्या है। हमने इस बार बिल्कुल कैसे भी सिनक भी नहीं आई, हमको कोई टेंशन भी नहीं हुआ, कितना आता है कितना जाता है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो हम तो पहला बताते हैं कि सर जो कोई भी इंटरव्यू देने आते हैं तो सबसे पहले रिलैक्स रहे, जो करना होगा सामने वाला करेगा, हमारे बस की चीज़ नहीं है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपन कोई चीज़ नहीं भी बनती है तो सॉरी बोल के अपन तरीका ढंग होना चाहिए। सॉरी बोलने से बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।